जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 76वीं मना रहे हैं, कहने मतलब है कि हमको 76वां साल जो है लगा हुआ है कि हमें स्वतंत्र हुए। आप सब लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आज़ाद हुआ था और उसी दिन हमारे देश के 3 टुकड़े हुए थे। जब वैसे तो 2 ही टुकड़े हुए थे, लेकिन आज 3 टुकड़े हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हम 1206 में दोस्तों गुलाम हो गए। हम जो हिंदू हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, वह 1206 में गुलाम हो गया। जब मोहम्मद गोरी यहाँ पर आया और यहाँ के आपसी फूट के कारण हम उसको एक बार तो भगा दिए थे, लेकिन दूसरी बार जो है वह यहाँ पर इस्लाम वंश की स्थापना करने में सफल हो गया। उसके बाद हमारी स्वतंत्रता जो है ख़त्म हो गई, हमारा धर्म खतरे में पड़ने लगा। एक खतरे में क्यों पड़ा? हमारी फूट का परिणाम था। हम जैसे एक गांव है और गांव में एक आदमी दूसरे आदमी से लड़ता है, फिर वो दूसरे से लड़ता है, फिर वो लड़ता है, पूरा गांव बर्बाद हो जाता है, हर गांव में लाशें उठ जाती हैं। उसी तरह से हम जो है एक दूसरे से लड़ते रहे। अलग अलग जगहों के अलग अलग राजा हो गए। वो कभी जो है सनातन धर्म के झंडे के नीचे एक इकट्ठा नहीं हुए और भारत माँ को बेड़ियों में बंधने से कभी रोक नहीं सके। अपनी शक्तियों का नाश करते रहे एक दूसरे से लड़ करके। और जब विदेशी आक्रांता आए तो उन्होंने आसानी से हमको जीत लिया और यहीं पर अपना शासन स्थापित कर दिया। 1526 में मुगल आए और मुगलों ने इस्लाम को हरा दिया और उसके बाद इनको जो है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी हमको लेटर मिल गया था महारानी एलिजाबेथ से यहाँ पर व्यापार करने के लिए, और एक युद्ध हुआ था 1857 का, जिसमें उत्तर भारत ने बहुत ज़्यादा भाग लिया, लेकिन दक्षिण भारत उसमें जो है शांत रहा। मतलब भारत जो है कभी अपने को एक माना ही नहीं। हमारा देश जो आज हमारा भारत है ना, कोई दक्षिण की लड़ाई लड़ता है, कोई उत्तर की लड़ाई लड़ता है, कोई पूर्व की लड़ाई लड़ता है और कोई जो है पश्चिम की लड़ाई लड़ता है। 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें हमारे ही सैनिकों को जो विद्रोही नहीं थे, देशभक्त थे, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किए थे, उनको दबाने के लिए कुछ हमारे ही देश के सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। तो जब एकता नहीं रहेगी दोस्तों, ये हमारी 5 उंगलियां है ना, एक एक अंगुली कुछ नहीं कर सकती है। यदि हमें लिखना है तो 3 अंगुली की काम आती है। यदि हमें एक बाल्टी उठाना है तो हमें जो है 4 अंगुली की काम आती है, और हमें कोई चीज़ डंडा पकड़ना है तो 5 अंगुली का काम होता है। मतलब हर अंगुलियों का अपना अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण योगदान है। 1857 का विद्रोह चला, बहुत जगह पर हमारे जाबाज जवानों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों को मारने लगे, काटने लगे, लेकिन 1 साल के अंदर ही विद्रोह दबा दिया गया। विद्रोह इसलिए दबा दिया गया कि कुछ हमारे चाटुकार जो अंग्रेजों के साथ थे और अंग्रेजों के पास अपने देश से, उनके देश से सैनिक सहायता और हथियार आ पहुंचा, पर हमारे यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी। हम फैक्ट्रियों को लूटते थे, पर कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जिसमें हम खुद गोला बारूद का निर्माण सकें, हथियारों का निर्माण सकें और उनको जो है अपने वीर सैनिकों में बांट सकें। विद्रोह दबा दिया गया, बहुत से मारे गए। इलाहाबाद में किताब में मैंने पढ़ा है कि कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिस पर हर भारतवासी को उसके डाल पर सामूहिक मतलब सार्वजनिक फांसी न दी गई हो।
जिससे लोग देखें और अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करना छोड़ दें। चलता रहा, धीरे 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 हम गुलामी में दबते रहे, हमारे सारे अधिकार और स्वतंत्रता छीन लिया उन्होंने, हम एक गुलाम की तरह से रहे। फिर कांग्रेस की स्थापना हुई। बाद में गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए। वो बड़े घर के थे, बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पढ़ने गए थे। इधर हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, और साथ में कुछ ऐसे नौजवान थे जिन्होंने शादी भी नहीं की थी, अभी उम्र का 1/4 हिस्सा ही पार किए थे, और वह अंग्रेजों को मार भगाने में जुट गए। एक दल था हमारा शांति का दल, एक था हमारा उग्रवाद दल। कुछ कहते थे कि आज़ादी हमको शांति से मिलेगी, और कुछ कहते थे हमको आज़ादी उग्रवाद करने से मिलेगी, अंग्रेजों को मार कर भगाने से मिलेगी। जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र सिंह लोहिड़ी, अशफाक उल्ला, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंक दिया। और जो है इसमें से बहुत लोग, अभी कुछ ही उम्र नहीं हुआ था कि फांसी पर चढ़ गए। भगत सिंह के बारे में आप जानते ही हैं, भगत सिंह बहुत कम उम्र में फांसी चढ़ गए। सुखदेव, राजगुरु, ये सब जो है फांसी पर चढ़ गए। चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं अपनी एक गोली अपने खोपड़ी में मार लिया, क्योंकि अंग्रेजों को कैद में नहीं जाना चाहते थे, और वह स्वतंत्र पैदा हुए थे, और स्वतंत्र ही जो है इस भारत भूमि के गोद में, भारत माता की गोद में समा गए। क्योंकि हम इन्हीं में से निकले हैं दोस्तों, इन्हीं में से समा जाएंगे। वो गद्दार भी समा गए और वीर सपूत भी समा गए। हम तो 1206 से गुलाम हैं, 1206 से ही गुलामी की जंजीर तोड़ने के लिए लगे हुए हैं। महाराणा प्रताप आए हमारे यहाँ, वह जो है मुगलों से स्वतंत्र है, और स्वतंत्र ही माँ भारती के गोद में सो गए। लेकिन कुछ ऐसे थे लालची जो अकबर से मिल गए। अकबर की सेना हमारे यहाँ के लोग सेना में भर्ती हुए और राणा प्रताप से युद्ध लड़ा। अब बताइए, एक छोटा सा मेवाड़ इतनी बड़ी मुगल सेना के साथ कैसे हो? क्योंकि कभी हम एक मिले ही नहीं, ये पांचों उंगलियां कभी एक मिली ही नहीं। ये अलग अलग अपने स्वतंत्र होती थी, अपने झूठ मूठ का घमंड में रहती थी। आप भी राजा हो, हम भी राजा हैं, हम आपको दबा देंगे, आप हमको नहीं दबाए। लड़ लड़ करके पीछे दिया, गायब कर दिया उन्होंने। ये जो तिरंगा है ना दोस्तों, तिरंगा ऐसे हमको नहीं मिला है। तिरंगे में 3 रंग हैं। एक है केसरिया जो बलिदान का रंग है, एक है सफ़ेद जो शांति का रंग है, उसके अंदर 24 तिलियां हैं, चक्र है जो सारनाथ के शीर्ष स्तंभ से लिया गया है, वह हमें 24 घंटा प्रगति की ओर का इशारा करता है। और जो सबसे नीचे का जो हमारा कलर है हरा, वह हमारी धरती का है। हरी भरी धरती हमारी है और उन्नत करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमारी धरती माता ने हमको सब कुछ दिया है। हम थे, हमारा ईसा पूर्व 323, 24, 25, 26 ये सब करते हुए एक हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अटक से मतलब पूरब से जो बांग्लादेश है वहाँ से लेकर के और अफगानिस्तान, काजिस्तान, काबुल, गांधार, हेरात सब पर हमारा शासन था। जो अफगानिस्तान है वहाँ भी हिंदू रहते थे, काबुल में भी रहते थे, गांधार में भी रहते थे। गांधार नरेश शकुनी आपने नाम सुना होगा, तब भी जो है वो हिंदू ही थे। लेकिन आज हमारे हिंदू सिकुड़ करके ये थोड़े से हिंदुस्तान में आ गए हैं। क्यों? हमारी मतभेद, हमारी घृणा, हमारी ईर्ष्या एक भाई से दूसरे भाई तक। हम कहते हैं हम सनातन धर्म के पालक हैं, तो सनातन धर्म के हम पालक हैं, तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम एक क्यों नहीं रहते हैं? आज हमारे भारतवर्ष में 1 अरब 35 करोड़ के करीब जनसंख्या है,
पर आज हम भारत में रहते हैं, हमारे नेतागण हैं, लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने की जगह पर एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि सरकार मेरी बन जाए और मैं इसका लाभ उठाऊं, मैं अरबपति करोड़पति बन जाऊं। क्योंकि एक विधायक, एक सांसद जब हो जाता है, 1 साल के अंदर देखिए उसके पास कितनी प्रॉपर्टी आ जाती है। उन गरीबों के सामने हाथ जोड़ता है, उनको प्रणाम करता है, लेकिन जब वो जीत जाता है तो बहुत कम ही अपने क्षेत्र में जाता है। और संसद में जब आप देखिए तो एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, और हमारे जो लीडर हैं वह देश हित के लिए सोचते हैं, पर उस हिसाब से नहीं सोचते हैं जिस प्रकार से जनता ने उनको चुना है। तो तिरंगे की रक्षा कर, जो तिरंगा हमने अपनाया है देश के लिए, वो ऐसे नहीं मिला है। हमारे लाखों लोग अंग्रेजों की गोलियां खाए हैं, गले में रस्सी डाल करके फांसियों पर चढ़े हैं। मंगल पांडे एक ऐसा व्यक्ति थे, जब उनको पता चला कि रॉयल इनफील्ड जो बंदूक है उसकी जो बुलेट भरी जाती है, उसको भरने से पहले गाय की चर्बी का जो है उस पर लेप लगाया जाता है और दांत से खोलना पड़ता है, और वो आदमी जो है भरी परेड में अपने अंग्रेज अधिकारी को गोली मार देता है, और पकड़े जाने पर उसको पेड़ पर सार्वजनिक फांसी दी जाती है, लेकिन वह वीर नहीं डरता है। हमारे चंद्रशेखर आजाद, मैंने पढ़ा है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अपना ही पैसा संगठन का लेने जाते हैं। एक व्यक्ति होता है, वही इंचार्ज होता है, उसे कहते भाई पैसा चाहिए। वो क्या करता है कि कहता है चलो अल्फ्रेड लाइल पार्क में, वहाँ पर आप रहना, मैं बैंक से पैसा लेकर आऊँगा। लेकिन जैसे चले जाते हैं, वहाँ पर एक पेड़ है, उसके पास बैठ जाते हैं। वो जब बैंक की तरफ चलता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, कहता है कि यदि मैं चंद्रशेखर, अब उसके दिल में, यदि मैं चंद्रशेखर आजाद को पकड़वा दूं तो आजाद का इनाम भी मुझे मिल जाएगा, और जो संगठन का पैसा है, कोई नहीं जानता कितना पैसा है, वो भी मैं हड़प लूंगा। कितने दिन के लिए हड़पोगे यार? मैं इस समय 63 साल पूरा हो गया, 64 साल का हूं, मैं अपनी उम्र जीता हूं तो कितने साल के लिए? इस पृथ्वी पर किसी की उम्र फिक्स है कि कौन कितने दिन जिएगा? जिस दिन चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड लाइल पार्क में बैठे थे, उनको भी नहीं पता था कभी एक गद्दार मेरा काल बन जाएगा और अभी अंग्रेज सैनिक आ जाएंगे, और एक रिवाल्वर में और जो भी गोलियां हैं, कितनी गोली काम करेंगी एक जब सेना आ जाएगी। तो उनको भी नहीं पता था कि आज इस गद्दार के पास मैं गया हूं तो आज मेरी मौत हो गई और मैं वीर गति को प्राप्त करूंगा। लड़ते रहे बेचारे, और लास्ट में एक गोली रह गई अपने सर में मार करके, माँ भारती के गोद में चले गए जहाँ से निकले थे। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आपने सुना होगा, अच्छी मूछें हैं, अच्छे तंदुरुस्त हैं, एकदम नौजवान हैं, उन्होंने जीवन का कोई सुख नहीं देखा, लेकिन भारत माता की आज़ाद कराने के लिए उन्होंने काकोरी कांड हत्याओं में शामिल रहे, क्योंकि इनका उद्देश्य था यदि हम अंग्रेजों को मारेंगे तो अंग्रेज डर कर यहाँ से भाग जाएंगे। गोरखपुर में, अलीनगर में उनको फांसी दे दी गई। फांसी देने से पहले उनकी माँ से मुलाकात हुई। प्रसाद जी जो है अपनी माँ को देखकर रोने लगे, लेकिन माँ विचलित नहीं हुई और उनको फांसी दे दिया गया। और जब एक सभा को संबोधन उनकी माँ कर रही थी तो अपने दूसरे बेटे का हाथ उठाकर कहा कि यह भी देश सेवा में जाएगा। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने बेटे को सेना में भेजे और इस माँ भारती की रक्षा के लिए। ये दुख होता है दोस्तों, मैं भी सेना में था, मैंने कारगिल तक अपनी ड्यूटी की है, तो ये तिरंगा जो है हमने ऐसे प्राप्त नहीं किया है। राणा लड़े, पूरे मराठे लड़े इस देश को आजाद कराने के लिए, लड़ते रहे 1206 से हम लड़ते रहे आजादी के लिए, लेकिन कुछ गद्दार जो उसमें मिले हुए थे ना, जिनकी वजह से हम आजाद हो ही नहीं पाए। दूसरी चीज, लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़े, एक सामूहिक होकर नहीं लड़े। हम कहते हैं जो हमारे सनातन धर्म में गाय माता है, गाय की रक्षा करनी चाहिए, तो क्यों न सब लोग मिलकर के एक साथ तुर्कों से लड़े। मोहम्मद गोरी के पीरियड में हमारे किसान खेतों में रहते गए। अरे मोहम्मद गोरी कितनी सेना लेकर आया था भाई, 1 लाख लाया होगा ना।
तो जो तराइन का युद्ध हुआ था उस क्षेत्र में क्या 20 लाख आदमी नहीं थे? अरे पत्थर, डंडा, और क्या बोलते हैं, बंदूक तो नहीं है, कुदाल, फावड़ा, जो भी, खुरपी, दराती, चाकू लेकर के यदि सब लोग टूट पड़े होते तो उसके 1 लाख सैनिक वही मार दिए जाते और मोहम्मद गोरी को भी इसी जमीन में दफन कर दिया जाता। लेकिन नहीं, कोई भी राजा हो हमें क्या हानि, ये हमारे लोगों की सोच है। अरे भाई, राजा कोई भी, उसको छोड़ो, अपना राजा है तो ठीक है, लेकिन विदेशी राजा होगा तो क्या आपकी तरह से पालेगा? राजा जो पहले होता था, हमने कहानियों में सुना है कि वह रात को गुप्त द्वार से भेष बदल के निकलता था और अपने राज्य में घूमता था कि कोई दुखी तो नहीं है, कोई बिना खाए तो नहीं सो रहा है, कोई बीमार तो नहीं। क्यों? यदि राजा अपनी प्रजा की रक्षा करेगा, उसको अच्छा खाना देगा, प्रजा खुश रहेगी, तो प्रजा भी खूब टैक्स उसको देगी, कर जो है देगी, और प्रजा से ही उसके नौजवान लड़के उसके सेना में भर्ती होंगे जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकते हैं। नौजवानों, आप भी सुन लो और पूरे देशवासी सुन लो, जब भी हमारे देश के ऊपर संकट आए तो हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत, हर बच्ची जो हमारे सैनिक बॉर्डरों पर लगे हैं उनको साथ देना चाहिए, और कभी भी किसी भी पाकिस्तानी को, मुल्ला दाढ़ी को अपने घर में पनाह नहीं देना चाहिए। ये पनाह देने का ही कारण है, अपनी सिक्योरिटी देने का कारण ही है कि हम जो है 1206 से, इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ, 1206 से गुलाम हुए और 1947 में हम आजाद हुए। तब ये आज हम मेरा रंग दे बसंती चोला का लोग नारा गाए हैं और आज जो है झंडा तिरंगा हमारा लहरा रहा है। भारत में तो लहरा ही रहा है, हर घर घर पर लहरा रहा है, विदेशों में भी लहरा रहा है। जब कोई गेम ओलंपिक का होता है या हमारे कोई प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं, उनके हवाई जहाज पर तिरंगा लगा रहता है कि पता चल जाए कि उस देश का ये जहाज आ रहा है जिस देश में संत महात्मा, यहाँ तक कि यहाँ हम, हमारे अंदर जो गुण है ना, वो गुण तो विश्व में कहीं नहीं है। पहला तो सुन लो, भारत माता की जय। किसी भी देश के ने अपने देश को मां नहीं माना है, सिर्फ पूरे विश्व में हमारा ही देश ऐसा है जहाँ बोलते हैं भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, ये नारा हमारे देश में, अमेरिका, रूस, जापान कहीं नहीं। पाकिस्तान माता की जय, अमेरिका माता की जय, रसिया माता की जय, इंग्लैंड माता की जय कहीं नहीं है दोस्तों। ये हम इस धरती को अपनी माँ मानते हैं, क्योंकि माँ जैसे अपने बच्चे का, अपने जिगर का खून जो कन्वर्ट होता है दूध में पिला करके आज हमको भी, आपको भी इतना बड़ा की है, उसी तरह से हमारी माँ को भी इस धरती माता ने अन्न दे करके, फल फ्रूट दे करके, पानी दे करके, हमारी माँ को, हमारी दादी को, हमको, जितने इस पृथ्वी पर जीव हैं सबका पालन पोषण करती है और समय आने पर अपने गोद में सुला लेती है। जब एक कोई बच्चा मर जाता है, माँ उसकी डेड बॉडी लेकर कैसे रोती है, मेरी धरती माता भी उसी तरह से। इसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी, जो मैं अभी कहा हूँ कि लोग अपनी माँ की रक्षा न करके कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ खुशी के लिए जाकर के दुश्मनों को मिल गए, और यहाँ पर इस माँ की धरती, इस माँ के सपूतों के खून से लाल हो गई। माँ हमारी है, धरती माता हमारी है, सपूत हम हैं। मुसलमानों ने हमको मारा, मुगलों ने मारा, अंग्रेजों ने मारा, तो हम माँ के संतान है और हमारा खून बहा, और यह माँ का आंचल, माँ का गोद, माँ का जड़ सब लाल हो गया कुछ गद्दारों की वजह से। इसलिए गर्दन कट जाए, भूखे रह जाना, पानी पी के रह जाना, पत्ते खा लेना, लेकिन किसी गद्दार को अपने घर में शरण नहीं देना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे ऊपर थूकेंगी। आज जहां देखिए कुछ लोगों के फोटो, स्टैचू लगे रहते हैं। महाराणा प्रताप का देखिए क्या बेबस शरीर, मतलब बहुत अच्छा स्टैचू है। घोड़े पर बैठे हैं, सर पर टोपा लोहे का लगाए हैं, कवच पहने हुए हैं, भाला लिए हुए हैं,
तलवार लिए हुए हैं। और जब ये स्टैचू कोई अंग्रेज देखता है, कोई विदेशी देखता है, तो कहता है अरे भारत में तो ऐसे आदमी होते हैं, ये कौन है। स्वामी विवेकानंद का स्टैचू देखिए, ऐसे करके है, सोफा है, भगवा ड्रेस है, देखने पर ऐसे लगता है कि हाँ कोई है। भगत सिंह का देखिए क्या मूछ है और टोपी लगी हुई जैसे मैंने हेट लगाया है, वो भी क्या है। पंडित राम प्रसाद का देखिए, चंद्रशेखर आजाद की बॉडी देखिए, ये है शेरे हिंदुस्तान। और बाकी लोग क्या थे। तो ये आज 15 अगस्त है, मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं कि जो आज आप छोटा झंडा बड़ा झंडा जो भी ले लेते हैं, आज़ादी का गीत गाते हैं, लेकिन ये गीत आपको गाने के लिए ऐसे नहीं मिला है। आज सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई किसी से नहीं डरता है। संविधान में कानून बना है, जियो और जीने दो। पहले जैसा नहीं है, लेकिन यह किसने दिया है? इस धरती माता के वीर सपूतों ने दिया है, जो आज वो नहीं है। उनकी बलिदानों से तब यह जो है आज हमको आजादी मिली है। आज संसद में, आज चौराहे पर कहीं भी कोई भी किसी भी का अपमान कर दे रहा है। तो अपमान कर देने से आपका मान नहीं बढ़ जाएगा। यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा तो यही कहेगा यह तुच्छ प्राणी है, नीच प्राणी है, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया और आज उनकी यह बुराई कर रहा है। चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे पटेल हो, तो चाहे भगत सिंह हो, बुराई करने वाला तो हर वक्त बुराई ही करता है, क्योंकि उसकी नजरों में बुराई ढूंढता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज ये है, विडंबना है कि हम किसी का अच्छाई नहीं ढूंढते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, एक लड़का फेल हो जाता है एग्जाम में, तो पास वालों की लिस्ट नहीं रखता अपने पास, कितने फेल हो गए हैं उनकी लिस्ट रखता है और बताता है वो भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए, वो भी फेल हो गए, पर ये नहीं बताता कि वो जो कमजोर लड़का था, मेहनत किया, वो पास हो गया। तो यह गंदी आदत छोड़िए। एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, आज भी आप देख सकते हैं, उसमें एक गाना है दोस्तों, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पर चलते ही रहेंगे। जिसने गम दिया है वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमने जन्म ले लिया, ये मृत लोक है, हमें मरना ही है, चाहे अल्पवायु में मरे, नौजवान होकर मरे, या पूरी उम्र पूरी करके मरे। इस पर कृष्ण भी गए, राम भी गए, ईसा भी गए, कोई नहीं बचा है, सबको जाना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अच्छे कर्मों का छाप छोड़कर गए या बुरे कर्मों का छाप छोड़कर गए। एक बार मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर चंद्रशेखर आजाद धोती कुर्ता पहने थे, कुर्ते में अपना माउजर रिवॉल्वर रखे थे। वहां पर इनके चेकिंग की टीम लगी हुई थी। अंग्रेज इनको नहीं पहचानते थे, पर एक हिंदुस्तानी दरोगा जो था वो इनको पहचानता था। तो जैसे ही उसके पास गए, अभी वो इशारा करने वाला ही था, तब तक पंडित जी ने अपना हाथ कुर्ते में डाल दिया कि बेटा इशारा होने से पहले ही इस पॉकेट से ही गोली चलेगी और ये तुम ढेर हो जाओगे। और उसके पास से मुस्कुराते हुए निकल गए कि बोल बेटा मार दिया जाए कि तुझे छोड़ दिया जाए। तो ऐसे लोग आग में चलते रहे और निकल गए और मां भारती की गोद में समा गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहां से निकल गए, आजाद हिंद फौज का निर्माण कर दिया और पहला तिरंगा जो है शाहनवाज खान ने जो है हमारा तिरंगा फहराया था। वो अरेस्ट हो गए थे, आजाद हिंद फौज के थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आज हम स्वतंत्र होकर के मैं वीडियो बना रहा हूं, मुस्कुरा रहा हूं और लाइटें जली हुई हैं, अंग्रेजों के ज़माने में या मुगलों के ज़माने में न मैं वीडियो बना सकता था और न लाइटें जला सकता था। गुलाम थे, हमको उतना ही खाने को किसी तरह से मिल जाता था कि हम जिंदा रहें
और अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे। अकाल आए, बाढ़ आया, अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंग्रेज जो रेलवे लाइन डाले ना नदियों के किनारे से लेकर जगह, वो अपने फायदे के लिए डाले थे, हमें चलने के लिए नहीं डाले थे। वो तो कहते हैं ना कि कभी न कभी सबका समय आता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, गांधी जी भारत छोड़ो का आंदोलन दिए थे, करो या मरो। तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहे करो पर मत मरो, अपनी जान की सुरक्षा लेते हुए करो, मारो पर मरो मत। तो बहुत छोटे से थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन दोस्तों उन्होंने 65 की लड़ाई में, कद तो शेर का छोटा ही होता है, हाथी बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब शेर दहाड़ देता है तो हाथी को भी रास्ता शेर के लिए देना पड़ता है। तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े घर से थे, इतने पैसे वाले थे, वह चाहते थे तो अंग्रेजों की चाटुकारिता करते हुए या अमेरिका रसिया कहीं भी जा करके वो बस जाते और वैभवपूर्ण जीवन बिता सकते थे। लेकिन नहीं, देश उनका था, अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, तो उनको भगाना जरूरी था, चाहे वह विदेश से चाहे वो बम से। तो कुछ नेता हमारे ऐसे थे जो जानते थे कि हम इनसे लड़ेंगे तो ये हमें मार डालेंगे, क्योंकि उनके पास सारी शक्तियां थी। भाई शेर से आप ताकतवर नहीं हैं, लड़ने चले जाएंगे तो क्या होगा, 1-1.5 मिनट के अंदर आपकी लीला खत्म हो जाएगी। बुद्धिमानी यही है कि आप कोई पेड़ मिलता है उस पर चढ़ जाओ और वहां से कुछ सोचो कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जब वो शेर चला जाए, जाओ, बंदूक का व्यवस्था करो और फिर जंगल में आओ। तो ये हमारे जो शांति दूत थे ना, जो लड़ते नहीं थे, प्लान बनाते थे कि क्या किया। हमारे गांधी जी ने सबसे पहले असहयोग आंदोलन कि मान लीजिए मैं हूं, इस मोहल्ले में हूं, अब पूरा मोहल्ला कद है, जितने दुकानें हैं, किनको सहयोग नहीं करेंगे तो मुझे भैया मसाला लेना पड़ेगा, नमक लेना पड़ेगा, तेल लेना पड़ेगा, जीवन चलाने के लिए हमें खाने के लिए कुछ लेना, कितना भी रुपया हो, लेकिन ये हमारा पार्टी जो है हमको सहयोग न करो तो क्या है, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो मैं इस एरिया को छोड़ दूंगा, कहीं और जाकर बसूंगा। तो रुपया है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन, धोबियों से कहा कपड़े मत धो, मुझसे से कहा जूते मत सियो, झाड़ू लगाने का झाड़ू मत लगाओ, पूरे रसोइयों से कहा तुम वापस आ जाओ। मतलब जितने अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे, अंग्रेजों का सहयोग करो भी मत। लेकिन चौरी चौरा कांड हुआ, मैं उसी के चौरी चौरा में भी पढ़ाता हूँ और मैं देखा कि उस थाने में कि क्या इतिहास है और कितने पुलिस वाले जल करके मर गए। फिर इन्होंने ढूंढ ढूंढ करके बहुत से लोगों को फांसी दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि एक जो तिरंगा दोस्तों है, सेना का आप देखते होंगे, एक चोटी पर तिरंगा सैनिक लहरा रहा है, तब तक कोई छुपा हुआ पाकिस्तानी टटर गोली मारता है, लेकिन सैनिक हाथ में गोलियां लगती हैं, सीने में लगती हैं, लेकिन तुरंत क्या करता है, रस्से को दांत से पकड़ लेता है। और क्योंकि दांत का ताकत कुछ अलग होता है, हाथ का ताकत कुछ अलग होता है, पकड़ करके और स्क्रोलिंग करते हुए, लुढ़कते हुए उस रस्से को खींच करके और लहरा देता है और माँ भारती के गोद में चला जाता है। लेकिन तिरंगा लहरा ही देता है। तो आज से हम कसम खाते हैं कि इस तिरंगे की रक्षा करने के लिए तन मन धन से हम समर्पित हैं इस देश के लिए, और कभी भी किसी गद्दार को, किसी बाहरी को कुछ पैसों के लालच में हम अपने घर में शरण नहीं देंगे। हम किसी भी अजनबी को देखते हैं तो जब तक उसको आइडेंटिफाई पूरी तरह से नहीं कर लेंगे तब तक अब हम उससे बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे तो सिर्फ पता करेंगे ये है कौन, कहाँ से आया है, इसका जो है स्वभाव क्या है, कि क्या गतिविधि करेगा। मैं लड़कों को पढ़ाता था, द गंगा एक लेसन है इंटर में, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा है
कि हम जितने लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं मानव, चाहे नर हो या नारी हो, बालक हो या बूढ़े हो, एक जो गले में चैन पहनते ना, या एक सीकर होती है जिससे हाथी बांधा जाता है, मदमस्त हाथी को सीकर से बांध देते हैं। लेकिन जो पीस 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 करके चैन बनाई रहती है, यदि उसमें से एक भी चैन कमजोर है तो मदमस्त हाथी तोड़ेगा और वहीं से वह चैन टूट जाएगी और तबाही बचाने के लिए वो हाथी आजाद हो जाएगा। हमारे गले में जो सोने की चैन पहनते हैं, यदि उसकी एक कड़ी कमजोर है तो वहीं से टूटेगा और गायब हो जाएगा, गिर जाएगा, कोई भी दूसरा ले लेगा। उसी तरह से हम भारतवासी इस एक चैन की एक एक आदमी एक एक कड़ी है। यदि एक भी आदमी देश से गद्दारी किया, टूटा, देश को अपना देश नहीं माना, तो हमें गुलाम होने में बहुत समय नहीं लगेगा। मैं तो नहीं देखा हूं, लेकिन हमारे पिताजी गुलाम भारत में पैदा हुए, हमारे दादाजी को गुलाम भारत में पैदा हुए, और मैंने इस देश में ये तो देखा ही है कि हम अंग्रेज जब गए तो कोई संसाधन नहीं छोड़ कर गए, बस 2-3 संसाधन छोड़ कर गए हैं। एक नदियों का पुल, उसको ले नहीं जा सकते, एक रेलवे लाइन की लोहे जो हैं, गिट्टियां हैं, उसको नहीं ले जा सके, और एक जो मकान बना दिए थे उसको नहीं ले जा सके। बाकी तो सब लेकर के चले गए, कुछ था ही नहीं। मैं जब छोटा था तो अमूमन गांव झोपड़ी के होते थे, घास के छप्पर लगी रहती थी, लेकिन आज झोपड़ी कोई बनवाता है ना तो उसको हट कहते हैं। साहब कहाँ बैठे हैं? हट के नीचे बैठे हैं। बाकी पहले तो पूरा भारत ही हट के नीचे सोता था। तो आज बड़े बड़े लोग अपने घर के पास या वो घास का जो है छज्जा दे करके, आप लोग सब जानते ही हैं, आज वह स्टैंडर्ड हो गया है, जबकि सब लोग हट के नीचे थे पहले। फिर खपरेल का मकान होता था, बिल्डिंगें तो गांव होती ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, छड़ नहीं था, सीमेंट नहीं था, बालू तो थे ही, मिट्टी के घर बनाए जाते थे, किनारे से साइड से ईंट लगा दी जाती थी, ऊपर से लकड़ी हमारे पास थी। तो अंग्रेज तो सब कुछ लूट कर ले गए, लकड़ियाँ ले गए, हाथी दांत ले गए, शेरों के खाल ले गए, और हमको भी कहाँ कहाँ भेज दिए, हमारी जान लेकर के गए, सब कुछ लेकर गए। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और वो झंडा हमारा लहरा रहा है, लाल किले पर लहरा रहा है, देश के हर कोने में लहरा रहा है, हर घर में है, हर बच्चों के हाथ में है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। तो इसको हमेशा अपने दिल में सजो के रखना। इसको झंडा जो है ना, कभी झुकने नहीं देना और कभी जमीन में टच नहीं करना, और इस झंडे को कभी ऐसी जगह नहीं रखना जहां रखने की जगह न हो, इसका अपमान नहीं करना। जो झंडा यदि आप कागज का बनाए हुए हैं, उसको अपने घरों में सम्मान के साथ उसको गीला कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं हो सकता है गलत बोल रहा हूँ, लेकिन उसको जो है घर में कहीं कोने लगा दें, और या उसमें दिया है कि कहीं गड्ढा खोद करके सम्मान के साथ उसके अंदर दफन कर दें। या गंगा नदी दिया है, गंगा नदी में तो छोटे छोटे के लिए तो मैं पूरा नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जल प्रवाह कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब है कुछ झंडे को उस तरह से उसको मतलब डिस्पोजल करें कि उसका अपमान न हो। इसमें भगत सिंह का खून शामिल है, कई लाख भारतीयों का खून शामिल है। आज चंद्रशेखर आजाद के घर वाले किस हालात में हैं, कोई नहीं पूछता है। भगत सिंह के घर वाले किस हालात में है, कोई नहीं पूछता है। लोग उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, अस्तांचल सूरज को प्रणाम नहीं करते हैं। लेकिन हमारा भ्रम है, न सूरज कभी निकलता है, न सूरज कभी डूबता है। ये तो पृथ्वी घूमती है दोस्तों, उसका छाया पड़ना हमको दिखाई देता। हाँ, सूरज निकल रहे हैं और सूरज अस्त हो रहे हैं, लेकिन यदि अस्त भी मान लें तो एक बिहार राज्य एक ऐसा है, एक छठ व्रत ऐसा है जो अस्तांचल सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, और सूरज जब निकलते हैं तो उदयांचल सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। सूरज तो वही है। आप भगत सिंह की बुराई कर लो, गांधी की बुराई कर लो, जवाहरलाल नेहरू को कर लो, पटेल की कर लो,
बाबू राजेंद्र प्रसाद की कर लो, लाल बहादुर शास्त्री कर, अरे सूरज पर तुम थूकोगे तो थूक तो तुम्हारे ऊपर आएगा ना। याद रखना हमेशा, हर आदमी के अंदर पॉजिटिव सोचो, क्योंकि ये प्रकृति है ना, प्रकृति जिसमें हम हैं, इसमें दिन हुआ है और कुछ घंटों के बाद रात हो जाएगी। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पॉजिटिव ही भरा हो, निगेटिव ना हो। हाँ, किसी में पॉजिटिव ज्यादा होता है, किसी में निगेटिव ज्यादा होता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव तो होगा। ये जो बिजली के तार है ना दो, वो भी एक पॉजिटिव निगेटिव होते हैं तभी चलता है। तो इंसान भी उसी तरह से है। हम किसी के ऊपर कमेंट्स करने के काबिल नहीं है, झूठ में अपनी एनर्जी करें। जो हमारे देशभक्त थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना काम किया है, उनको हम सत कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पूरे भारतवासियों को मैं प्रणाम करता हूं और मैं उस तिरंगा का सम्मान करते हुए उसको भी प्रणाम करता हूं, और इस माँ धरती को भी प्रणाम करता हूं कि क्योंकि एक दिन मैं भी इस माँ भारती के गोद में समाना है। अच्छा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई गलती बोल गया हूं तो उसको क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।